ओम शांति। ओम शांति। तो आज ओम ज्ञान शांति। सागर शिव बाबा ओम शांति। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में चलने वालों की पर्सनैलिटी कैसी होगी। जो भक्ति मार्ग को अपनाते हैं, उस रास्ते पे जाते हैं, और जो ज्ञान मार्ग में चलते हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आज बाबा वो बता रहे हैं कैसी होगी। मांगेंगे। भक्ति मार्ग वाले मांगेंगे दया, कृपा, आशीर्वाद, और ज्ञान मार्ग वाले अपने आप को अधिकारी समझेंगे, मांगेंगे नहीं, है ना। और हम्म, हम मन से, दिल से बाबा से या बाबा को याद करते हैं। वो उनकी उसमें कीर्तन, हाँ, या फिर अपने आप को मूर्ख, अपने आप को बहुत नीचा और आप ऊंचे। और ज्ञान मार्ग बाप समान। ज्ञान मार्ग अपना एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए बाबा को याद करते हैं। बाबा हमें ऐसा बना रहा है, हम ऐसे हैं। तो ये ज्ञान मार्ग मतलब हमेशा ही अपने आप को ओरिजिनल स्वरूप में देखते हैं। भले हम कलयुग में भी हैं, संगम युग, द्वापर युग में भी हैं, जो सृष्टि चक्र चलाते हैं, तो हमेशा अपने ओरिजिनल स्वरूप को, जो आदि स्वरूप परम धाम में है, उसको ही हम देखते हैं। और भक्ति मार्ग में नीचे निमूरख पापी ये देखते हैं। हाँ। और आज बाबा, हाँ, समझ नहीं है वहाँ भक्ति में। हाँ, भक्ति में जो भक्ति कर रहे हैं वो बिना समझ के, कंफ्यूजन है कई बारी। लेकिन ज्ञान मार्ग में कंफ्यूजन नहीं है, एकाग्रता है। एकाग्रता है। और और भी अंतर, बहुत सारे अंतर है। हम्म, मंत्र भक्ति में पढ़ना है। मंत्र और जपते रहते हैं। हम्म, और भक्ति में तो आ, सिर्फ मुक्ति तक के लिए पुरुषार्थ है। यहाँ तो पूरी पढ़ाई है ना। एक एक लाइन हम पढ़ते हैं, समझते हैं। सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिया नहीं, एक एक लाइन को समझते हैं, धारणा में लेके आते हैं। वहां तो कई बारी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन दिखावे की भी होती है। लेकिन यहाँ दिखावा चल ही नहीं सकता है, यहाँ धारणाओं वाली बात है। और आज बाबा विशेष डबल लाइट स्थिति में रहने की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे, डबल लाइट रहना है। डबल लाइट कौन रह सकते हैं? डबल लाइट कौन रह सकते हैं? बाबा कहते हैं जो हल्के हैं। हल्के। अब हल्का कौन रह सकता है? लाइट, है ना। हाँ, कितने भी पहाड़ समुद्र आए, तूफान आए, बैरियर्स आए, लेकिन जो हल्के हैं, लाइट है, उनके लिए वो बैरियर्स कुछ नहीं है। अब हल्का रहने के लिए बाबा 3 पॉइंट बता रहे हैं, हल्का कौन रह सकता है। पहला, जो आत्मिक स्मृति का अभ्यास करते हैं। दूसरा, जो हर बात बाबा को अर्पण करते हैं। बाबा, ये आपका। दीदी हम लोगों को बहुत प्रैक्टिस कराते, अर्पण करो, हर बात बाबा को अर्पण करो। और तीसरा, जो कारण को निवारण करते हैं। समस्या आई, उसको निवारण करेंगे ना। बाबा साकार में थे तो बाबा एक एग्जाम्पल देते थे। जैसे बच्चे होते हैं, होमवर्क नहीं किया तो टीचर को कह देंगे कि भाई होमवर्क तो किया था, कॉपी घर में भूल गए। है ना, कॉपी लेके नहीं आए, होमवर्क किया था। लेकिन धर्मराज के सामने ये एक्सक्यूज चलेगा? नहीं। धर्मराज कहेगा हाँ, मानना चाहिए, आपके पास इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए आप पुरुषार्थ नहीं कर पाए।
ऐसे धर्मराज कहेगा? जब हमारा रिजल्ट आउट होगा तब ऐसे कहेगा कि हाँ सच में मानना चाहिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा ये था, इसलिए इसलिए आपको पास कर देंगे, ऐसे होगा? नहीं। मतलब कैसी भी सिचुएशन आए, कारण का निवारण करना ही है। तो 3 पॉइंट्स बाबा आज बता रहे, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, और बाबा को अर्पण करते जाओ, और कारण का निवारण करते जाओ। तो आज मीठे बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी सब आशाएं पूरी होती हैं। पेट भर जाता है ना, क्योंकि 21 जन्मों की प्राप्ति का वर्षा हम ले रहे हैं, पेट भरते जा रहे हैं ना, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने, बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने, मतलब जो हमें मिलना है उसके हम अधिकारी बन गए, लेकिन अब उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ है ना। बाबा ने कह दिया जो 21 जन्म का वर्ष है वो आपका ही है, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी तो होती है ना, तब उसको उसके लिए पुरुषार्थ कर। अच्छा, प्रश्न है, अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? कैसे? अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। तो भक्त है। बाबा कहते, जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। मुख्य जड़ देह अभिमान है ना, उससे फिर बहुत सारी चीजें निकलती हैं। अब चाहे सुपीरियरिटी चाहे इन्फीरियरिटी, चाहे भक्ति में कहते हैं ना मैं मूर्ख कल कामी, ये भी तो इन्फीरियरिटी हुआ ना, ये भी तो देह अभिमान हुआ ना। तो जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो, तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करेंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहेंगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं, मतलब आत्मा में आ गया ना। अभी डॉक्टर कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर होता है ना, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे तब तक डॉक्टर थोड़ी ना होंगे। अच्छा, ओम शांति। भक्त और भगवान दो चीजें है ना, बच्चे और बाप। भक्त भगवान, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर है, कितने सारे भक्तों की संख्या ज्यादा है ना। सतयुग में प्रजा ज्यादा है या द्वापर युग में ज्यादा है ना? कलयुग में तो और ज्यादा। अच्छा, सतयुग में श्री नारायण के पास प्रजा ज्यादा है या श्री राम के पास प्रजा ज्यादा है? श्री राम के पास। लेकिन श्री नारायण को नंबर 1 कहा, क्यों? क्योंकि वहां पे क्वालिटी है, मतलब त्रेता युग के उसमें कंपैरिजन में वहां पे क्वालिटी है। तो इट मींस बहुत ज्यादा होना भी जरूरी नहीं है, हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्वालिटी मैटर करता है। तो बाबा यहाँ कह रहे, भक्त तो ढेर के ढेर है, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज बात लगती है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्यों? भगवान बाप से मिलने के लिए। तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो, जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तब यहाँ नहीं रहेंगे। मतलब ज्ञानी, बाबा हमें, हमारी जो जर्नी क्या है, एजुकेशन मास्टर से विजडम मास्टर है ना। लक्ष्मी गॉडेस ऑफ सरस्वती, उनको हम क्या कहेंगे, एजुकेशन मास्टर या विजडम मास्टर, ज्ञान की देवी। तो बाबा हमें वो बना रहे, लक्ष्मी नारायण बाबा हमें वो बना रहे। तो
जब तुम पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। हाँ हाँ, स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे, दूसरी क्लास में चले जाएंगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं ना। कई बार रोज रोज सुनते ना तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता, लेकिन यदि सोच के देखें, अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे, ऑलमाइटी अथॉरिटी। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा भक्ति करते थे, की ना भक्ति, द्वापर युग में भक्ति करते थे। अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे जाए, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु भक्ति का दूसरा रूप, अभी भक्ति नहीं करते हो, ज्ञान मार्ग में आके भक्ति छूट गई, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, ये भी भक्ति है। यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग तो भगवान को भी नहीं जानते, खुद कहते हैं हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है उनसे भी बात पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे, क्या उनको जानते थे? पूरी तरह पूरी बायोग्राफी मालूम थी। वास्तव में भगवान भी होना चाहिए एक, वहां तो बहुत सारे भगवान बता दिए, यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। अपने को भगवान, अब अपने ही आपको भगवान कहते रहते हैं। अच्छा, जो अपने आप को भगवान कहते थे आज वो जेल के अंदर है, उनकी बाकायदा आरतियां बनी हुई थी। अच्छा ठीक है, आप भगवान हो तो फिर छुड़ाओ अपने आप को। तो बाबा कहते हैं, इसको कहा जाता है अज्ञान। अपने आप को भगवान कहना, इसको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। मैं एक बारी ट्रेन में सफर कर रही थी, तो एक भाई, मतलब बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी, आसाराम जी की आरती, आसाराम जी की फोटो रख के वो आरती कर रहे थे। वाह, ये है मतलब भगवान, ऐसे मानते हैं उनको। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे? वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया, छूट गया ना, ऑनलाइन छूट गया ना सभी का, क्योंकि बाप को जान लिया। क्यों छूट गया? क्योंकि सत्य का परिचय मिल गया। बाप ने परिचय दिया है, मीठे मीठे बच्चे तुम आत्मा हो, तुमने इस शरीर के साथ पाठ बजाया है, तुम्हारा है बेहद का ज्ञान, बेहद का पाठ बजाते रहते हो। तुम हद से निकल अब बेहद में चले गए हो। मतलब हम सिर्फ अपने अपने लिए नहीं छोड़ सोचते, मैं मेरा परिवार नहीं, अब विश्व कल्याणकारी बाबा ने बनाया है, तो हद से निकल बेहद में चले गए। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर जरूर हद में आएगी। हद से बेहद में, बेहद से हद में कैसे आते हैं, यह भी तुम बच्चों को अभी मालूम पड़ा है। जब बॉडी कॉन्शियस में है तो हद में है, लेकिन जब सोल कॉन्शियस में है तो बेहद में। बॉडी कॉन्शियस में है तो लौकिक फादर की स्मृति है, सोल कॉन्शियस में है तो सुप्रीम फादर की स्मृति है। तो बाबा कहते हैं आत्मा छोटी स्टार मिसल है, इतना समझते हैं फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके, इसलिए बहुत बड़ा लिंग बना देते हैं। और ये भी कहते हैं वहां पे इतना बड़े शिव जी है ना, हमारे वहां पे खजुराहो में शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। कहते हैं हर साल 1-1 इंच बढ़ता जाता है, पहले इतना छोटा था अभी इतना बढ़ गया, बहुत विदेशी आते वहां पे। तो बाबा कहते हैं क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु की पूजा तो कर ना सके,
फिर बड़ा बना देते हैं। कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अब उस सितारे की फिर भक्ति कैसे करें? भगवान का तो किसको पता नहीं, आत्मा का मालूम है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है बस। यह बुद्धि में नहीं आता कि आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है। पहले पहले तुम ही पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते, बड़े बड़े लिंग बनाते हैं। रावण का भी दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना ना सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वो उसका जो जन्म ही बताते हैं। रावण का क्या कहते हैं, जन्मते ही वो 10 साल का हो गया। जो शास्त्रों में रावण का बचपना नहीं दिखाया गया है कि वो छोटापन है, बचपना है, खेल रहा, जन्मते ही वो 10 साल का हो गया और फिर जन्मते ही वो तपस्या भी करने लगा। ये रावण का बचपन का ये दिखाते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है क्या? तो बाबा कहते हैं रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता नहीं, वह कोई स्थूल चीज थोड़ी ही है। रावण कहा जाता है 5 विकारों को। 5 विकारों की वृद्धि होती जाती है क्योंकि तमो प्रधान बनते जाते हैं, बहुत देह अभिमान में आते जाते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा देह अभिमान बढ़ेगा, फिर बढ़ता गया है। एक की पूजा की फिर दूसरे की पूजा की, ऐसे वृद्धि को पाते गए हैं। बताते ना सीढ़ी के चित्र में, पहले सिर्फ शिव की पूजा थी, फिर लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता, हनुमान जी और भी क्या क्या पूजा करते जाते हैं। आत्मा अभी तमो प्रधान बन गई है। दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में हो कि हम सतो प्रधान कब होते हैं, कोई नहीं होगा। फिर तमो प्रधान कब बनते हैं, कैसे तमो प्रधान बने, इन बातों से मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफिकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर भी सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है, मतलब सार। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं, बाप को याद करना है। जैसे मान लो पूरी मुरली याद भी ना रहे लेकिन सार रूप में याद रह जाता है ना। तो यह भी गायन है, कोटों में कोई कितने थोड़े निकलते हैं, कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको? इसलिए भगवत गीता में लिखा है, कोटों में कोई विरले ही मुझे यथार्थ रीति में जो हूँ जैसा हूँ वैसा ही जानकर और मानकर याद करते ना। किसको? बाप को कहेंगे। बाप कभी ऐसा होता है क्या? अपने बाप अपने बाप को तो सभी जानते हैं, अब उस बाप को क्यों भूल गए, सुप्रीम बाप को क्यों भूल गए? इसका नाम ही है भूल भुलैया का खेल। देह अभिमान में आए तो बाबा को भूल गए। एक होता है हद का बाप, दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है, हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है। दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है नहीं। जब तक बेहद का बाप ना आए तो पेट ही ना भरे, क्योंकि जो चाहिए था वो और लोगों से तो नहीं मिला ना। बाबा ही, बाप पिता ही समझता है इस बच्चे को क्या चाहिए, कब पेट भरेगा, क्योंकि पिता वो ही हमारा माता पिता है। तो जब तक बेहद का बाप ना आए तब तक पेट ही ना भरे। पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर अभी तुम्हारा पेट भरते हैं, मतलब तुमको संतुष्ट करते हैं। हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं जो तुम बच्चों को कोई चीज की दरकार ही नहीं है। सत्युग मतलब क्या?
सत्युग मतलब क्या? अपवित्र, अप्राप्ति की अविद्या, हाँ, इच्छा की अविद्या, अप्राप्ति की अविद्या, फिर तो और 5 विकारों की अविद्या। तो ऐसा पेट भर देते जो कोई चीज की दरकार ही नहीं, सब आशाएं तुम्हारी पूरी कर देते, तृप्त तृप्त आत्मा हो जाती है। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है फिर बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है, आत्मा के हद की तृप्ति और आत्मा के बेहद की तृप्ति। हद की तृप्ति जो शरीर को भोजन देते हैं या जो साधन ये सब, और बेहद की तृप्ति बाप को जानने से ही बेहद की तृप्ति होती है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो, क्या जानते हो? हाँ, हम बाप के बच्चे हैं। बच्चे को ही तो प्रॉपर्टी मिलेगी। हम बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भले कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है जो फिरता रहता है। इसमें फिर मूझने की बिल्कुल दरकार नहीं है। 4 युगों का चक्र फिरता रहता है, हू बहू रिपीट होता रहेगा। बाप एक ही है, दुनिया में एक ही है, वो सॉरी दुनिया भी एक ही है। बाप एक ही है और दुनिया भी एक ही है। वो लोग कितना माथा मारते, समझते मून में भी दुनिया है, सितारों में भी दुनिया है, कितना ढूंढते हैं, प्लॉटिंग करते रहते हैं। मून में भी प्लॉट लेने का सोचते हैं। अब यह कैसे हो सकता? हाँ, किसको पैसा देंगे? इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाबा क्या कहते हैं? वो सोचते हैं हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है साइंस का घमंड। वो बताते हैं ना, रावण राज्य में रावण ने 5 तत्वों को, मतलब उनके जो वो है इंद्रदेव, वायुदेव, उनको बंदी बना के रखा था। आज मनुष्य ने भी बंदी बना के रखा है। कैसे? है ना, टैब ऑन करो जब जल देवता प्रकट, गैस का रेगुलेटर ऑन करो अग्नि देवता प्रकट। मतलब अपने कंट्रोल में है ना। गर्मी को सर्दी में, सर्दी को गर्मी में, मतलब बारिश नहीं हो रही है तो इंजेक्शन से बारिश करा देंगे। ये सब क्या है? प्रकृति को सोचते हैं हमने अपने कंट्रोल में किया, लेकिन फिर प्रकृति भी फिर उस अनुसार तबाही करती है। तो बाबा कहते हैं यह सब है साइंस का घमंड, बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पॉम्प है ना। स्वर्ग से भी जास्ती शो करके दिखाते हैं। स्वर्ग को तो जैसे भूल ही गए हैं। स्वर्ग में तो अथाह धन था, एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गए। कौन सा मंदिर? दिल, हाँ, सोमनाथ का मंदिर। मोहम्मद गजनबी ने सन 1001 से 1027 तक मोहम्मद गजनबी भारत में आता रहा था। सन 1001 से 1027 तक। 1030 में तो उसकी डेथ हो गई थी वो। और मतलब उसने 17 बार आक्रमण किया और यहाँ से भर भर करके लेके गया। 970 का उसका जन्म था, मोहम्मद गजनवी। हिस्ट्री में पढ़ा था इसलिए मुझे याद है। तो बाबा कहते हैं, मतलब मुरली तो पहले से ही सुनते थे, तो अच्छा ये मोहम्मद गजनवी इस समय आया था। तो बाबा कहते हैं कि एक मंदिर ही देखो कितना धन लूट करके ले गए हैं। भारत में ही इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। जब भारत में इतना धन था तो लोगों के घरों में कितना धन होगा। मंदिर में तो थोड़ा सा चढ़ाते हैं ना, घर में ज्यादा रखते हैं। तो एक मंदिर में इतना धन था तो घरों में कितना। आज भी कई मंदिर के दरवाजे
तोड़ते रहते हैं कि भाई वहां मिलेगा धन, मिलता भी है ना। तो बाबा कहते हैं मोहम्मद गजनबी आया, लूट कर ले गया, आधा कल्प तो तुम समर्थ रहते हो, चोरी आदि का कोई नाम नहीं होता, रावण राज्य ही नहीं। रावण राज्य शुरू हुआ, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई है नहीं, रावण ऐसे कोई दिखने में कोई नहीं है। विकारों की प्रवेशता हुई, मतलब आत्मा की ही एनर्जी डिप्लीट हुई तो देह भान में आने लगे, मतलब शरीर छोड़ा शरीर लिया, शरीर छोड़ा शरीर लिया, तो देवता है ना। फिर जो सोल कॉन्शियस की जो नॉलेज थी, जो कॉन्शियस था, उसको भूल के देह भान में आने लगे, तो देह भान में आने लगे तो देखने लगे तो विकारों की उत्पत्ति होने लगी। तो इस तरह तो बाबा कहते हैं विकारों की प्रवेश, तो रावण के लिए मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मनाते हैं। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते। फिर सोना लूटने जाते, है क्या चीज, अभी वंडर लगता है, क्या सोना लूटने जाते हैं। हाँ, वो ऐसा भी कहते हैं, रावण जब जलता है तो वो राख वो मिट्टी लेके जाते हैं, ऐसे कुछ पूजा में भी रखते हैं कहीं कहीं। यहाँ पे, यहाँ पे ना नोएडा में एक बिसरख गांव है, बिसरख गांव है, कहते वो रावण का ननिहाल है। उस गांव में रावण को जल दशहरा नहीं मनाते उस गांव में, यही नोएडा में है वो। मैं गई हूँ उस गांव में, मतलब नोएडा क्या, अभी तो सिटी बन गई है वो सब, लेकिन हाँ, मतलब बहुत वहां के जो पुराने लोग हैं ना वो बताते हैं कि ये रावण का ननिहाल है। कोई रावण का मंदिर भी बना हुआ है, मतलब एक याद है, वो मैंने देखा तो नहीं, लेकिन वो बना हुआ है ऐसे। तो बाबा कहते हैं क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे, कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते, मतलब कोई त्योहार ऐसा होता है तो क्या क्या करते रहते, कितना मनाते। तुम भी दशहरा मनाते थे, देखने जाते थे रावण को कैसे जलाते। फिर सोना लूटने जाते, है क्या चीज, अभी वंडर लगता है, क्या बन पड़े थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं, भक्ति मार्ग जैसे गुड़ियों का खेल, गुड़ियों का खेल है, वह भी कितना समय चलता है यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, शुरू में द्वापर युग में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि को पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है। इतना खर्चा कर चित्र व मंदिर आदि क्यों बनाते, यह है वेस्ट ऑफ मनी। मंदिर आदि बनाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, अब बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, हमने तुम बच्चों को अथाह धन दिया था, बाबा जी साहब ले रहे, अथाह धन दिया था, वह सब कहाँ गवाया। रावण राज्य में तुम क्या से क्या बन पड़े हो, ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, मतलब जो ड्रामा में होगा, नहीं। कहते क्या आप भगवान भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो, कि पहले आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो मैं आपको 1000 गुना मदद करूं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि ईश्वर की भावी पर राजी रहना है, यह कोई ईश्वर की भावी नहीं है, यह तो माया की भावी है। अभी तुमको ईश्वर का राज्य भाग्य मिलता है, वहां तो दुख की कोई बात होती नहीं। ईश्वर की भावी और आसुरी भावी में कितना फर्क है। अभी किसकी भावी चल रही है, हम जो संगम युग पर है वो ईश्वरीय अनुसार है, बाकी वो रावण की दुनिया में तो उस अनुसार है ना। यह समझ तुमको अभी मिलती है, सो भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान इंजेक्शन किसको लगता है यह तो समझ सकते हैं, फलाने को ज्ञान का इंजेक्शन अच्छा लगा है, फलाने को कम लगा हुआ है,
इनको बिल्कुल लगा हुआ ही नहीं है। हर एक की ज्ञान की समझने की अलग अलग कैपेसिटी है ना। तो बाबा वो बता रहे हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को कम, किसी को लगता ही नहीं है। या तो बाबा ही जानते हैं, सर्विस पर सारा मदार है। मतलब जो बाबा अभी बात कर रहे हैं ज्ञान समझाने की, तो सर्विस पर सारा मदार है। सर्विस से ही बाप बताएंगे। इनको इंजेक्शन लगा नहीं, बिल्कुल सर्विस करना जानते ही नहीं है। यदि सर्विस करते हैं तो मतलब ज्ञान अंदर में है, धारण किया हुआ, तब तो सर्विस कर पाते। किसी को ज्ञान नहीं सुना पाते तो बाबा समझ जाते इंजेक्शन नहीं लगा। ऐसे भी है जिसको जास्ती इंजेक्शन लगा है, किसको बिल्कुल भी नहीं लगा है। कहा जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, आगे अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सुख का सागर परम पिता परमात्मा है, फिर उनको ठिक्कर पित्तर में ठोक दिया है। बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, किस बात का? बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए, किस बात का? कि बाबा हमें पढ़ा रहे भगवान हैं। पढ़ाते हैं और हम ईश्वरी मत पर चलते हैं और हम देवी देवता बन, हाँ, मनुष्य से देवता हम बना फोटो के, में कोई है और हम मनुष्य से भगवान के देवता। बच्चे हैं। तो सुनो, बच्चों को कितना निश्चय होना चाहिए कि बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। इस बात का निश्चय, बेहद का बाप हमको बेहद का सुख देते हैं। बाबा के बने, ज्ञान में चले, सुख मिला ना, कितने सारे दुखों से मुक्त हो गए। ज्ञान ने सुख दे दिया, तो फिर जो प्रारब्ध मिलेगी सत्युग त्रेता, तो वहां पे तो कितने सुखी होंगे ना। लोग कहते भी हैं, जैसे माउंट आबू वगैरह यहाँ पे भी आते, भाई यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है ना, यहाँ तो स्वर्ग जैसा माहौल है। तो क्यों कह रहे हैं? एक अब इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब तो दुनिया में भी है, एक से एक है, 7 स्टार्स होटल सब कुछ, लेकिन यहाँ पे है पवित्रता, यहाँ पे है पवित्र वाइब्रेशन, शांति सुख के वाइब्रेशन, बाबा का ज्ञान, सिंप्लिसिटी, तो इसलिए उसमें सुख है। तो बाबा कहते गाते भी है बेहद का बाबा, आप जब आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे, आपकी मत पर ही चलेंगे। भक्ति में तो बाप का मालूम ही नहीं रहता है। यह पाठ अभी ही चलता है, अभी ही बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो, यह पढ़ाई का पाठ, यह पढ़ाई का पाठ फिर 5000 वर्ष बाद चलेगा। बाप फिर 5000 वर्ष बाद आएंगे। आत्माएं सब सोच के देखो, फिर 5000 वर्ष के लिए हम बाबा से दूर हो जाएंगे, फिर बाबा आएंगे तो कितना ना बाबा के संग का भी अनुभव करें। आत्माएं सब भाई भाई है, फिर सब शरीर छोड़ जाएंगी, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। मनुष्य सृष्टि की भी वृद्धि होती जाती है। आत्माओं का भी स्टॉक है ना, जितना मनुष्यों का स्टॉक पूरा होगा उतना ही वहां आत्माओं का स्टॉक होगा। मतलब आत्माएं आती, हर एक आत्मा को पार्ट प्ले करना है। हाँ, एक्टर्स एक भी कम जास्ती नहीं होंगे, यह सब बेहद के एक्टर्स हैं। हर एक आत्मा को, हर एक आत्मा मतलब एक्टर है, हर एक को पार्ट प्ले करना है। इनको अनादि पाठ मिला हुआ, यह वंडरफुल है ना। अभी तुम बच्चे क्या बन रहे हो? अब पहले पूछा था क्या मिला, अब पूछ रहे बाबा क्या बन रहे हो? संगम युग की बात है, फरिश्ता। और अभी तुम बच्चे समझदार बन रहे हो। कभी बाबा कहते ना बेसमझ, आज बाबा कहते समझदार बन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी उच्च है, तुम्हें पढ़ाने वाला स्वयं ज्ञान का सागर बाप है। बाकी तो सब है भक्ति के सागर। जैसे भक्ति का मान है, वैसे ज्ञान का भी मान है।
भक्ति में कितना मनुष्य दान पुण्य करते हैं। ईश्वर अर्थ करते हैं क्योंकि वेद शास्त्र आदि कितने बड़े बड़े बनाते हैं। अभी तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का अंतर मिला है। कितनी विशाल बुद्धि चाहिए इस अंतर समझने के लिए। विशाल बुद्धि चाहिए। तुम्हारी कभी कोई में आंख नहीं जाएगी, अर्थात प्रभावित नहीं होंगे। तुम कहेंगे क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें, ऐसा कहेंगे? क्या हम इन किंग क्वीन आदि को देखें? उनको क्या देखना है? हाँ, दिल में कोई आश नहीं होती क्योंकि अंदर से भरे हुए हैं, है ना। फर्स्ट नंबर का बाबा हमें बना रहा है, फर्स्ट नंबर की दुनिया में जाएंगे। ये थर्ड ग्रेड के लोगों को देखना मतलब क्या? फर्स्ट नंबर का बाबा दिखा रहा है ना, तो उनको क्या देखना? दिल में कोई आश नहीं होती, यह सब खत्म होने वाला है। जिनके पास जो है सब खत्म होने का है। पेट तो वही 2 रोटी मांगता है, लेकिन इसके लिए कितना पाप करते रहते हैं। इस समय दुनिया में फिर पाप ही पाप है। पेट पाप बहुत कराता है, कहते हैं ना, पेट का सवाल है। देखो पहले का जमाना था, देखो कैसे कोटेशन चेंज होती है। पहले का जमाना था कि बाल बच्चे वाला हूं, बेईमानी नहीं कर सकता, ईमानदारी की राह पे चलूंगा। और आज का जमाना है, हाँ, परिवार वाला हूं, बेईमानी नहीं करूंगा तो खाऊंगा कैसे? इसी को उस रूप से ले लिया है ना। लेकिन दादा दादी परदादाओं से सुनो तो कितना उनके अंदर ऑनेस्टी थी। तो बाबा कहते हैं पेट पाप बहुत कराता है। एक दो के ऊपर फिर झूठे कलंक लगा देते हैं। पैसे भी ढेर कमाते हैं, कितने पैसे छिपा लेते हैं। गवर्नमेंट फिर क्या कर सकती है? परंतु कोई कितना भी छिपावे, छिप नहीं सकता। अभी तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है, आ ही रही है ना। 30 चारों तरफ देखे तो नेचुरल कैलेमिटीज भी और परिवर्तन का भी सीन दिखाई दे रहा है। बाकी थोड़ा समय बाबा कहते हैं शरीर निर्वाह अर्थ कुछ भी करो, हाँ, उसके लिए मना नहीं करते। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप और वर्षा याद रहे। बाप तो सारे विश्व का मालिक तुमको बना देते हैं। धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं ना। कल क्या कहा था अ, इस बात पर कि प्रकृति भी कैसे रहती है, कितने अदब से रहती है ना? धरती आसमान सब अपने हो जाते हैं, कोई भी हद नहीं रहती। बच्चे जानते हैं हम ही मालिक थे। भारत अविनाशी खंड गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को फिर बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम मालिक थे, इसलिए तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। फिर से हमारा राज्य आया कि आया, फिर से हम सत्युग में जाके राज्य करेंगे, मालिक बनेंगे। हद के पढ़ाई की भी खुशी होती है ना, यह तो फिर बेहद की पढ़ाई है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हाँ, जिस्मानी धंधा भी करना है लेकिन बैलेंस हो, टू मच नहीं। इस तरह का नहीं जो हम अपनी सेल्फ प्रोग्रेस की तरफ ध्यान ही ना दे पाए। ये करने के लिए बाबा, क्योंकि जैसे हम किसी के घर गए, मान लो उसने कहा भाई ये काम है ये काम है, चलो थोड़ा सा उसका सहयोग करवा देंगे। लेकिन फिर क्या कहेंगे, भाई अब हमें भी जाना है, हमारा भी अपना काम है। ठीक है, आपका काम है, काम तो आते जाते रहते हैं, वहां से रह के बनेगा तो हम कर लेंगे। लेकिन अपने घर भी तो जाते हैं ना, अपना काम भी तो देखते हैं ना। ये भी हमारा भी परिवार है, मेरा भी अपना काम है। तो अब उसको इस रीति से देखें। हमें भी सत्युग में जाना है, हमें भी परम धाम जाना है, अपने आप को संपूर्ण बनाना, ये भी तो काम है ना। सिर्फ यही थोड़ी ना, देह के काम थोड़ी ना है।
वो ठीक है, वो करना है, लेकिन ये भी तो काम है ना, सत्युग में जाना है, परम धाम जाना है, ऊंचा वर्षा लेना है, ये भी तो काम है ना। तो इसकी तरफ भी मेरा अटेंशन हो। तो बाबा कहते हैं, ब- बेहद का बाप पढ़ाते, ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बच्चे तो समझ सकते हैं वह जिस्मानी धंधा आदि क्या है, कुछ भी नहीं। हम बाप से क्या वर्षा पाते पाते हैं, कितना रात दिन का फर्क है। हम तो जिस्मानी धंधा आदि करते भी जाकर सिरताज बनेंगे। बाप आया है पढ़ाने, तो फिर बच्चों को खुशी होनी चाहिए। वह काम काज भी करते रहना है, या तो समझते हैं यह पुरानी दुनिया है, इनके विनाश के लिए सब तैयारियां हो रही हैं। हो रही है ना, तैयारी क्या हो रही है, शुरू हो गया है। दिखाई दे रहा है अभी चारों तरफ। ऐसे ऐसे काम करते हैं जो डर लगता है कहाँ बड़ी लड़ाई ना लग जाए। यह सब ड्रामा अनुसार होना ही है, इसलिए निश्चिंत बाबा बैठा हुआ है, सब होना ही है। ऐसा नहीं कि ईश्वर कराते हैं, ड्रामा में नूंद है, आज नहीं तो कल विनाश जरूर होना है। अभी तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए नई दुनिया तो चाहिए ना। पढ़ रहे हैं, ऊंच ऊंच मर्तबा पाएंगे तो राज्य तो करेंगे ना, नई दुनिया तो चाहिए ना। यह सब बातें अंदर सिमरन कर खुश होना चाहिए। बाबा ने यह रथ भी ले लिया, इनको तो कुछ भी है नहीं, सब कुछ छोड़ दिया। बेहद की बादशाही मिलती है तो फिर यह क्या करेंगे। बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अलफ को अल्लाह मिला, तो फिर यह गदाई क्या करेंगे ना। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। इसका अर्थ है कि जब बाबा बनारस से कलकत्ता गए, तो वहां पर बाबा के पास तार आई एक, कि बाबा के चाचा ने शरीर छोड़ दिया है। तो घर वालों के लिए उन्होंने पत्र लिखा कि अ, अलफ को अल्लाह मिला। अलफ मतलब यहाँ आत्मा को परमात्मा मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, क्योंकि कलकत्ता में बाबा की मेन गद्दी थी, तो वहां पे प्रॉपर्टी का उन्होंने बंटवारा कर लिया था। तो बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। तो फिर बाबा कराची नहीं गए थे रे, वहां से सीधे चाचा के पास गए थे, उनके उसमें, क्योंकि वहां ही उनको खबर मिल गई थी कि चाचा जी गुजर गए। तो आई तार अलिफ की, अब यहाँ पे अलिफ शायद जो भी कहे। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन ये मैंने पढ़ा था, जो जीवनी है ना ब्रह्मा बाबा की, उसमें है ये, कि बाबा को उस समय ये मिला कि चाचा जी गुजर गए, तो इसलिए उन्होंने लिखा आई तार अलिफ की हुआ रेल का राही। हाँ, कई लोग इसको ये रूप में बताते हैं कि वो आई तार अलिफ की शिव बाबा की और रेल का राही इसराइल, वो भी, लेकिन मैंने पढ़ा उसको कि इसका सही मीनिंग क्या है। हाँ हाँ, वो पार्टीशन हो गया, फिर वहां पर ही उनको खबर मिली कि ऐसे हो गया। तो रेल का राही मतलब अब वो चले गए, अब वो घर नहीं गए थे, शॉप से ही, हाँ, चाचा के यहाँ गए थे। तो उन्होंने तभी तो पत्र लिखेंगे, नहीं तो पत्र लिखने की जरूरत क्या है, घर ही जाके समाचार दे देंगे। पत्र तभी लिखते हैं जब आप समाचार दे नहीं पा रहे हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं, हाँ, बाबा का गीत भी बनाया हुआ है, अलफ को अल्लाह मिला, तो फिर यह गदाई क्या करेंगे। कम जास्ती दे एकदम खलास कर दिया, शरीर भी बाबा को दे दिया। ओहो, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बनते हैं, कितना सहज है। तुम भल अपने घर में रहो, लेकिन अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है, ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख नहीं डूबे, जो किसी में भी आंख नहीं डूबे। दिल में कोई भी आश ना रहे, दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। दिल में कोई भी आश ना रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। सेकंड पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे। बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे, बुद्धि हद से निकल बेहद में रहे। अब हम मतलब हमारे जो डिसीजंस हो, बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन लेना, परखना, डिसीजन लेना, तो वो उस अनुसार हो बेहद का। विशाल बुद्धि, हाँ, त्रिकालदर्शी विशाल बुद्धि सबके लिए, नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि हद से निकल सदा बेहद में रहे। अच्छा, वरदान है, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर, वरदान, तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। तीव्र पुरुषार्थ द्वारा सभी बंधनों को क्रॉस कर, कितने भी पहाड़ समुद्र आए, कैसे भी खाइयां आए, कुछ भी हो, सभी बंधनों को क्रॉस कर मनोरंजन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। डिटेल, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो मैं ठीक हूं, लेकिन यह कारण है ना, संस्कारों का, व्यक्तियों का, वायुमंडल का बंधन है। परंतु कारण कैसा भी हो, क्या भी हो, तीव्र पुरुषार्थी सभी बातों को ऐसे क्रॉस करते हैं जैसे कुछ है ही नहीं। तो वो कौन कर सकता है? जो हल्का है ना। इन बातों को क्रॉस कौन कर सकता है? जो हल्का डबल लाइट है, वह सदा मनोरंजन का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है उड़ती कला, और उड़ती कला की निशानी है डबल लाइट, है ना। जो उड़ रहा है उसके सामने बैरियर्स उतने नहीं आते जितना जो चल रहा है या जो दौड़ रहा है, लेकिन जो उड़ रहा है उसके पास में उस रीति से नहीं आते। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत पक्षी वगैरह हो, लेकिन वो भी कोई मायने नहीं रखता। तो उड़ रहा है डबल लाइट, उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ हलचल में ला नहीं सकता। अब बाबा कहते हैं अपने बोझ को बाबा को दे दो ना, हल्के रहो तो उड़ेंगे। हल्के कब रहेंगे? 3 पॉइंट, आत्म स्वरूप का अभ्यास, बोझ बाबा को देने की आदत, एक
एक अपना बना ही ले रूटीन में, रात में सोने से पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ बाबा को ट्रांसफर। और दूसरा, कारण को निवारण। अच्छा स्लोगन, हर गुण व ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। हर गुण और ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ। वो कब होगा? जब उसको प्रैक्टिकल में खुद में लाएंगे और बार बार लाएंगे, तब वो चीज संस्कारों में आएगी। एक बार लाने से संस्कारों में नहीं आती, बार बार उसी चीज का अभ्यास करेंगे तो वो संस्कारों में आएगी। कोई चेन स्मोकर होता है, संस्कार बन गया ना, तो एक दिन थोड़े ना, बार बार किया। तो उसी तरह से हर परिस्थिति में शांत रहने का संस्कार, देही अभिमानी बनने का संस्कार बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। अच्छा, अव्यक्त इशारे। 10th पॉइंट, एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो। एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसका क्या हो जाएगा? माया का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, सिर्फ बाप का हाथ पकड़ा है, साथ नहीं लिया है, तो माया द्वारा घात होता रहेगा। मतलब हर कर्म में बाबा के प्रेजेंस को फील करना। दीदी कराते हैं ना ये होमवर्क, 10 बार बाबा के साथ का अनुभव, 12 बारी ऐसे। तो एक बाप के साथ दिल की सच्ची प्रीत हो तो माया कभी डिस्टर्ब नहीं करेगी, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चे दिल की प्रीत नहीं है, प्रीत नहीं है, सिर्फ हाथ पकड़ा है, हाँ बाबा ये प्रॉब्लम है ये बस, लेकिन दिल से प्रीत नहीं। दिल से प्रीत मतलब क्या? बाबा के द्वारा जो रूटीन बनाया हुआ है उस पर चलना। मुझे आपसे प्यार है, लेकिन मैं आपकी बात ना मानूं, तो उसको कहेंगे प्यार है। प्यार मतलब क्या? आप जो कहो वो मुझे मानना है, ये है प्यार। तो ये है सच्ची दिल की प्रीत। जो बाबा ने रूटीन बनाया है, अमृत वेला उठना, मुरली सुनना, राइट टाइम पर सुनना, हाँ, शाम का योग, हाँ अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, लेकिन अंदर में रहे कि योग का टाइम है, योग करना है। तो ये है सच्ची प्रीत। अच्छा, ओम शांति। चलिए अभी अनाउंसमेंट। ओम शांति। तो अभी हम पहले दादी का एक